तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारी CWL का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। और अगर चलें अपने दूसरे दिन की ओर, तो हमारे सामने आ चुके हैं बहुत बेहतरीन ओपोनेंट्स भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो मेजर टाउन हॉल्स हैं हमारे ओपोनेंट के, वो है TH18 और हमारे पास पड़े हुए हैं सिर्फ 4 18 टाउन हॉल्स। तो यहाँ हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ चलें और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर फिर से अपने दूसरी वॉर में हुए हैं सिर्फ 2 स्टार कैरी आउट। लेकिन चलें अब अपने पहले ओपोनेंट की ओर। तो आया है हमारे सामने TH17, जो कि मैं क्लियर करूंगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। तो दोस्तों ये टैग तो होने वाला है TH16 वर्सेस TH17 का। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन गियर टावर है और जो हमारा मोनलिथ है वो इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों को टारगेट करें। और टाउन हॉल बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, तो रॉयल चैंप के जाने की जगह तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि शुरुआत होगी हमारे रॉयल चैंप वॉक से। और अगर कहीं और निगाहें घुमाई भी जाएं तब भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है जहाँ तक कि हमें अपनी एबिलिटी को पहले यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिस्क फैक्टर रहेगा। अगर मैं अटैक को विद द इनविजिबिलिटी स्पेल शुरू करता हूँ तो शायद से हमारा रोल चैम्प पहुँच जाए मोनलिथ के नज़दीक। लेकिन अगर एबिलिटी का यूज़ कर दिया तो हमारे रोल चैम्प को तो डैमेज होगा ही होगा, और हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल भी ख़राब जा सकते हैं। तो रिस्क दोनों हो रहा है दोस्तों, लेकिन वो तो अटैकिंग के दौरान ही पता चलेगा। चलते अपनी आर्मी की ओर। तो आर्मी हम यहाँ लेकर जा रहे हैं अपने रूट राइडर्स की, और यहाँ बूस्ट करते हैं अपने हीरोज़ को, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी लेंगे नहीं। हमें लेकर आने 3 स्टार्स। और अगर देखें क्लैन कैसल के ट्रूप्स तो फिल आउट हो चुके हैं। और दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे और कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों एग्जीक्यूट करके ही देखते हैं, क्योंकि अटैक तो करना पड़ेगा। 1 घंटा भी नहीं बचा हुआ है हमारे पास। तो शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैंप वॉक। और हमारे रॉयल चैंप की स्थिति कुछ ऐसी है। दोस्तों हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारे रॉयल चैंप ने आसानी से वे पकड़ लिया हमारे मोनलिथ के नज़दीक की। तो यहाँ अच्छी बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ लगातार गिराना पड़ेगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और जो हमारे मेन 2 टारगेट थे दोस्तों क्लियर हो चुके हैं बहुत ही आसानी से। बस अब देखना ये है कि रॉयल चैंप और कितने डिफेंस को यहाँ लेकर जाएगा। क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो दिक्कत तो होने वाली है। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब, और शुरुआत करना है अपनी मेन आर्मी से। तो आर्मी को बुलाते हैं फ्रॉम द टॉप। यहाँ से मैं यूज़ कर देती हूँ मेन क्वीन को। पड़ी है मेरे पास दोस्तों भाले वाली एबिलिटी भी, अभी उसे भी यूज़ करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से यूज़ करता हूँ अपने रॉयल चैंप की एबिलिटी को। और यहाँ रॉयल चैंप ने रुख बदल लिया है, बिल्कुल जा चुका है सीधा टाउन हॉल के पास। और टाउन हॉल तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ किंग थोड़ा बहुत दिक्कत में नज़र आ ज़रूर रहा है। तो इस दिक्कत को हम मिटाएंगे और यूज़ कर दिया अपनी स्पाइक की बॉल का। वहाँ ट्रूप्स कुछ कम नज़र आ ज़रूर रहे हैं दोस्तों, और रिस्क फैक्टर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रूप्स की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। तो यहाँ दोबारा एक्टिव करते हैं रॉयल चैंप को, क्योंकि उसी से ही उम्मीदें हैं दोस्तों।
टाइम स्लॉट को बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, अभी पड़े हैं सिर्फ 30 सेकेंड्स और डिफेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ रिस्क फैक्टर रहेगा हमारी क्वीन के साथ भी, और यहाँ रॉयल चैम्प वॉक हुई हमारी डाउन दोबारा से। दोस्तों पहला अटैक हमारा चला गया है सीधा 2 स्टार्स की ओर। वैसे 3 स्टार होना चाहिए था। हमारे ट्रूप्स जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं यहाँ, और नहीं दोस्तों ये नहीं हो पाया अटैक 3 स्टार, तो हमें 2 स्टार से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं बहुत सारे अटैक्स। और चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि अटैक को किस आईडी से एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अगला फिर से आया हुआ TH17 बेस, तो हमारे पास रियोन वाला बेस भी पड़ा हुआ है, तो वो आजमाएंगे दोनों ओर से। ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपनी जादू वाली आईडी से। रिस्क इस बार नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पहला अटैक हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों, बाकी में कवर अप करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ शुरुआत होगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें अटैक की शुरुआत करनी चाहिए फ्रॉम द 12 o'clock। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी एबिलिटी को पहले यूज़ करूँ या नहीं। अगर मैंने एबिलिटी को पहले यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा स्लॉट निकलेगा ज़रूर और बहुत सारा डिफेंस टूटेगा भी। लेकिन वही बात आ जाती कि मोनलिथ और मल्टी गियर टावर को कौन संभालेगा, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो एक ना एक डिफेंस तो टूटेगा, तो दूसरी ओर से हम अपनी आर्मी को रिलीज करेंगे। लेकिन इस फैक्टर जो है वो हमारा टाउन हॉल, जो कि पड़ा बिल्कुल सेंटर में और आसपास कोई भी डिफेंस नहीं है, तो हमारे ट्रूप्स थोड़े बहुत बिखरते हुए नजर आएंगे भी आप सबको। तो क्या कहने हैं दोस्तों, यूज करते हैं अपने भाले वाली एबिलिटी को। और अगर आर्मी की ओर जाएं तो हमारी आर्मी पूरी तरह तैयार है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड अटैक की ओर और देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा अब, क्योंकि ये सिनेरियो डिसाइड करेगा कि हमारे रियोन वाले बेस से हम कितने स्टार लेकर आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प एंड इट्स एबिलिटी। दोस्तों भाले वाली एबिलिटी ने अपना काम तो कर दिया है ऑलमोस्ट। बहुत सारा डिफेंस आपको टूटता हुआ नजर आ भी रहा होगा, और यहाँ हमारे मीनियन प्रिंस को भी झटका लगा है और हमारे रॉयल चैम्प को भी झटका ज़रूर लगा है हमारे मोनलिथ के द्वारा। लेकिन फिर भी दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रो बूस्ट जो है वो हमारे रॉयल चैम्प को हील करते रहेंगे। और यहाँ फाइनली हमारा मोनलिथ डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है आप सबको। तो एक महान काम तो हमारे रॉयल चैम्प ने कर दिया है, और दूसरा महान काम हमारे ट्रूप्स करेंगे यहाँ पर। लेकिन पॉइजन स्पेल ने हमारे रॉयल चैम्प को थोड़ा बहुत स्लो डाउन किया ज़रूर है। तो यहाँ लगता है अब करते हैं रॉयल चैम्प को गायब और शुरुआत करते हैं विद द आर्मी। और यहाँ मैंने अपनी सारी आर्मी को बेस कर ज़रूर दिया है दोस्तों, और साथ यूज़ कर दिया है लॉन्चर को भी। यहाँ से रिलीज करता हूँ क्वीन को, क्योंकि आसानी से इन बिल्डिंग्स को संभाल भी लेंगे। और यहाँ रॉयल चैम्प को सपोर्ट देने के लिए मैंने यूज़ कर भी दिया है, और अब इंतज़ार करना है अपने ट्रूप्स को बचाने का भी, क्योंकि आप देख सकते हैं टाउन हॉल ने डैमेज करना शुरू कर भी दिया है। और अगर यहाँ ट्रूप्स को बचाना है तो यूज़ कर दिया था मैंने अपने वार्डन की एबिलिटी का भी। लेकिन यहाँ ट्रूप्स ने बहुत ही अच्छा चेंज आउट किया है, जो कि टाउन हॉल की ओर चले गए हैं। और साथ ही पड़ा हुआ आइस गोलैम, जो कि फ्रीज करेगा ज़रूर जैसे डिस्ट्रॉय होगा। और ये स्लॉट हमारे कब्जे में आ ज़रूर चुका है। यहाँ यूज़ करते हैं अपनी दोनों की दोनों एबिलिटीज़ का, और यहाँ हमारा खेल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा होगा आप सबको कि हमने ले लिया आसानी से इस बार 3 स्टार्स।
थोड़ी बहुत भूल चूक हमारे ट्रूप्स को लेकर हुई थी पिछले अटैक में। शायद मैं वार्डन की एबिलिटी लेट यूज़ कर हमने वार्डन की एबिलिटी लेट यूज़ ज़रूर कर दी थी, लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। और ख़त्म करते हैं इस अटैक को विद द रॉयल चैम्प और ले आए हम 3 स्टार्स। दोस्तों फाइनली 3 स्टार आज के देखने को मिले ज़रूर। थोड़ी बहुत भूल चूक हुई ज़रूर हमसे, लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ चलते हैं अब हम अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि हमारा रियोन के सामने वाला। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल कवर्ड है बहुत सारे डिफेंसेस से, लेकिन जो हमारा रास्ता है मोनलिथ तक जाने का वो भी कवर्ड नज़र आ ज़रूर रहा है। लेकिन वही बात है कि हमारे रॉयल चैम्प वॉक को शुरू किया जाए या पहले यूज़ किया जाए उसकी एबिलिटी का, क्योंकि एबिलिटी को पहले यूज़ करने में डिफरेंस है ज़रूर, क्योंकि बहुत सारा स्लॉट पहले क्लियर हो जाएगा, जिससे कि हमारी आर्मी को भी कम डिफेंस से जूझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहले रॉयल चैम्प की एबिलिटी को यूज़ किया जाए फ्रॉम दैट कॉर्नर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी डार्क लेक्सर ड्रिल के पास थोड़ा बहुत यहाँ डिफेंस नज़दीक पड़ता ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि या तो हमारा मोनलिथ जाए या जाए हमारा मल्टी गियर टावर, और कोशिश रहेगी कि ये स्लॉट पूरा का पूरा क्लियर हो भी जाए। लेकिन ये तो एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्लॉट जो है वो भी बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है आप सबको। तो यहाँ 2 स्लॉट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। लेकिन दिक्कत कितनी होती है या नहीं वो तो अटैक करने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ हमारे पास हीरोज़ पोर्शन भी नहीं होगा अवेलेबल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ अपने जो मेन लेवल ट्रूप्स हैं उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो है हमारी लेबोरेटरी, उसमें एक बार देख लेते हैं कि कुछ मैक्स आउट करने को तो नहीं है। चलो जी, लेकिन दोस्तों गड़बड़ होने वाली थी दोबारा से, कि जो हमारा ट्रूप लॉन्चर है वो नहीं था हमारे पास दोबारा से। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है आपको, जो कि हमने पिछले टैग में मिस्टेक की ज़रूर थी, लेकिन मिस्टेक हमें बिल्कुल ही बेनिफिट हुई ज़रूर कि हमने ले लिया उस पर 3 स्टार्स। और इस बार भी कोशिश हमारी 3 स्टार्स की ओर ही रहेगी दोस्तों। और यहाँ चलें अपने की ओर, तो कर लेते हैं एक और रॉयल चैम्प का अपग्रेड। और यहाँ रॉयल चैम्प कर दिया हमने 47 लेवल का। तो दोस्तों फिर से दोहरा लेते हैं अपने ओपोनेंट के बेस को और देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा और क्या रहने वाला है। और अटैक की शुरुआत मैं करूँगा फ्रॉम द 6 o'clock। और लगता तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन जो दिक्कत की बात है वो हमारे स्कैटर शॉट जो कि एक साथ पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ मोनलिथ भी पड़े हुए हैं तो दिक्कत और भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर वेटेज को देखा जाए ना, तो हिट पॉइंट्स जो हैं वो इस साइड को ज़्यादा पड़े हैं जहाँ हमारे स्कैटर शॉट पड़े हुए हैं। तो आखिर में हमारे ट्रूप्स को दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन हम अपने ट्रूप्स को यहाँ से रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द मोनलिथ साइड या फिर मल्टी गियर वाली साइड पर, तो हमारे ट्रूप्स बचने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि मैं यूज़ कर दूंगा साथ ही साथ अपनी वार्डन की एबिलिटी को। तो यहाँ डबल माइंडेड अटैक तो हो ही रहा है, और मुझे लगता है
कि मुझे अपनी गट फीलिंग के साथ ही जाना चाहिए। चलो चलते हैं दोस्तों, और शुरुआत करते हैं विद द एबिलिटी। यहाँ हमने साइड को चेंज कर दिया दोस्तों, यूज़ किया है एबिलिटी का फ्रॉम द 3 o'clock, जिससे कि बहुत हिट पॉइंट्स हमारे कब्जे में आएंगे यहाँ। लेकिन जो मेन दिक्कत है वो है स्कैटर शॉट्स की, जिन्हें उड़ाना होगा बहुत जल्दी। और यहाँ ले चलते हैं स्कैटर शॉट्स की ओर। दोस्तों एक काम तो हमने कर दिया कंप्लीट, दूसरा काम करते हैं विद द इलेक्ट्रो टाइटन्स। यहाँ सुपर माइनर्स हमारे सामने आए ज़रूर हैं, उन्हें भी रोकना होगा। यहाँ यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रो टाइटन्स का भी, और अपने वेलकरीज को खेल के छोड़ेंगे यहाँ। साथ ही के साथ यूज़ करेंगे अपने लॉन्चर का भी। किंग एंड क्वीन को यहाँ से रिलीज करेंगे ज़रूर, लेकिन जो गड़बड़ कर दिया है हमारे हीलर्स ने वो हमें भारी पड़ सकती है। यहाँ से मैंने अपने रॉयल चैम्प को रिलीज कर ज़रूर दिया है, और साथ ही यूज़ करेंगे अपनी एबिलिटी। दोस्तों गड़बड़ होने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारे ट्रूप्स के ऊपर हीलर्स तो है ही नहीं, जो कि हमारा इलेक्ट्रो टाइटन अपनी ओर खींच के ले गया उसे। लेकिन दूसरी ओर अगर गौर फरमाया जाए तो हमारे किंग एंड क्वीन सुरक्षित पड़े हुए हैं अभी। हमारे रॉयल चैम्प ने बहुत ही बेहतरीन काम कर ज़रूर दिया है, लेकिन ये मोनलिथ अब तक डाउन नहीं हुआ है, तो दिक्कत अभी तक बनी रहेगी। तो अगर दिक्कत की बात है तो रॉयल चैम्प भी डाउन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल यूज़ करेंगे अपनी किंग की एबिलिटी का भी, बहुत कम ट्रूप्स बचे ज़रूर हैं, और यूज़ करते हैं दोबारा से अपने रॉयल चैम्प को। यहाँ भी हम स्लॉट को लेने की कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन जब बिल्डिंग्स बचेंगी बहुत कम, क्योंकि रॉयल चैम्प डैमेज करेगा ज़रूर। और यहाँ यूज़ करके मैंने अपनी स्पाइकी वॉल का बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों फिर से गड़बड़ हो चुकी है, ट्रूप्स तो बचे थे, लेकिन जो है हमारे पास टाइम बचा नहीं है, और फिर से हमारे यहाँ है 95%। तो यहाँ जो गड़बड़ हुई हमारी हीलर्स की हुई। वैसे हमारा टाइम स्लॉट भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा कि किंग एंड क्वीन को थोड़ा जल्दी छोड़ना चाहिए था, लेकिन उस चक्कर में हमारी क्वीन भी डिले हो सकती थी, और क्वीन जाती सीधा हमारी आर्मी के साथ, तो किंग उस चक्कर में डिस्ट्रॉय होता भी। लेकिन यहाँ हमने लिए थे 95%, 2 अटैक आपको 95% देखने को मिले ज़रूर। लेकिन अब चलते हैं अपने डिफेंस की ओर कि हमारा डिफेंस ओपोनेंट से टूटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ किया हुआ है ड्रूड अटैक। तो अगर देखा जाए फास्ट फॉरवर्ड करके, तो यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ बहुत अजीबोगरीब अटैक आपको देखने को मिला ज़रूर, लेकिन मुझे उसका कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि ड्रूड तो जल्दी ख़त्म ही हो गए हैं। लेकिन लगातार हम हार रहे हैं अपनी CWL को, और अगर पोजीशन की ओर जाया जाए तो हम सबसे लास्ट पर पड़े हुए हैं, और हमारा डैमेज भी अचीव नहीं किया, क्योंकि पिछली वॉर में हमारे एक मेंबर ने अटैक नहीं किया था, जो कि था हमारा थॉर। तो यहाँ थोड़ी हमारी पोजीशन सुधर ज़रूर सकती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये CWL से आशाएं रखना बिल्कुल बेकार रहेगा इस बार, लेकिन हम अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी को और बेहतरीन बनाएंगे। इस बार 2-2 स्टार्स आपको देखने को मिले तो ज़रूर, लेकिन उसको भी सुधारना पड़ेगा।
तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत भूल चूक हमसे हुई ज़रूर, जो कि हमारी एबिलिटीज़ यूज़ करने में थी, और थोड़ी बहुत भूल चूक मिली होगी आपको हीलर्स की तरफ से, वो भी लास्ट अटैक में। वो भी हमारा डिले था ज़रूर, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजी है, बेहतरीन रहेगी, हमेशा रहेगी। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। बेहतरीन लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिसका नाम है सहबियो गेमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये सीरीज़ लंबी जाने वाली है और जल्दी आने वाली है हमारे ड्रैगन ड्यूक का एक नया इवेंट भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा हीरो कैंपेन अभी बाकी है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी बाकी हैं। तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार आने वाली हमारी नई वीडियोस। तो जल्दी से कर लीजिए मेरे ये तीनों की तीनों काम। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।